हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे सिंपल सिंपल सा अगर आप देखेंगे, चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है। और फिर आपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना था, ट्रेडिंग डे लो मार्क करना था, और यहाँ पे मार्केट ने सीधे सीधे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेक डाउन दिया है। और आपके लिए जो सेटअप बना है, ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप बना है। आइए कुछ चीजों का डिस्कशन करते हैं, मैं आपको लॉजिक भी समझाता हूं। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है, क्या मार्केट क्रैश हो चुका है या क्रैश होने वाला है? इस तरह के थॉट आपके मन में चलने लग जाएंगे। और इन्हीं थॉट के कारण जो मन में ये विचार आते हैं, इन्हीं विचारों के कारण काफी लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो होती है पीई खरीदने की और उसे कैरी फॉरवर्ड करने की। वो लोग क्या करते हैं, दूर का पीई खरीद लेंगे और ये सोचेंगे कि मार्केट गिरता हुआ जाएगा और हम कम पैसा लगाएंगे और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बात मैंने आपको कई बार समझाई गई है। दरअसल कई बार आपको वो चीजें दिखाई जाती है जो होती नहीं है, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब यहां पे सिचुएशन कुछ भी हो, भाई मार्केट क्रैश हो रहा हो, तब भी आपको प्राइस एक्शन पे काम करना है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है? ये पी वाले चक्कर में क्यों नहीं पड़ना है कि भाई दूर का पी खरीद के कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं? क्योंकि अगर किसी ने कोरोना वाले मार्केट को देखा है, या क्रैश वाला जो नजदीकी क्रैश आया था वो कोरोना के टाइम पे आया था, वहां पे क्या सिचुएशन हो रही थी? अचानक से ही मार्केट डाउन जा रहा था, ऊपर आ रहा था। ठीक है। और उस समय पे काफी लोगों के बड़े लॉसेस हुए थे, जो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जिन जो पूरा कैपिटल लगा रहे थे, क्योंकि उस समय पे मार्जिन की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो उस चक्कर में काफी लोगों के लॉस हुए थे। हालांकि आज वो फैसिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सिंपल सा प्राइस एक्शन देखो, अपने सेटअप का इंतजार करो, सेटअप बन रहा है तो काम करो, नहीं तो काम नहीं करना। ये मैं आपको सबसे पहले समझाना चाह रहा था। इस सवाल का मैं आपको जवाब देना चाह रहा था, क्योंकि काफी कमेंट आ रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, क्या क्रैश हो गया? कुछ ही हो रहा हो भाई, ऊपर जाए नीचे जाए, आपको अपना सेटअप देखना है। बन रहा है तो काम करना है, नहीं बन रहा है तो काम नहीं करना है। ठीक है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि दूर का कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। इस चक्कर में कोरोना के टाइम पे जो नजदीकी क्रैश हुआ था, काफी लोगों के बहुत ज्यादा लॉसेस हुए थे। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन होती है। इनसे हमें दूर रहना है। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट से भी हमें दूर रहना है। अब जो ये चलती ट्रेन होती है, देखो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देके जाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके प्लेटफॉर्म का इंतजार करते हैं। यानी कि जब ये ट्रेन चाहे थोड़ी देर के लिए रुके, किसी एक प्लेटफॉर्म पे रुक जाए, और तब हम एंट्री लेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, आपको एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। सिंपल सिंपल सी चीज दिखाई दे रही है, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। इसका मतलब मार्केट को हमें अवॉइड करना है, देखना ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, कुछ भी नहीं, शांति से बैठ जाओ, इस ट्रेन को इंतजार करने दो। अब यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आया, एक बुलिश कैंडल मोमेंटम आया, और मार्केट ने यहां पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। मैंने क्या कहा था, देखो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, जब ये चलती ट्रेन या तो साइडवेज मार्केट में चली जाएगी, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म बना रही है, या फिर रिट्रेसमेंट देके आपको एक ब्रेकआउट देगी। अब मान के चलो यहां पे ये ट्रेन रुकी, अगर ये यहां पे ब्रेकआउट दे देती, तो हम कहीं ना कहीं ये प्लान करते कि मार्केट गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, पहली पॉसिबिलिटी की तरफ काम करते। भले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, कोई बात नहीं, लेकिन एक लॉजिक बन जाता, एक सेटअप बन जाता। क्योंकि यहां पे मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया और ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया, या तो मार्केट इस ट्रेन का यानी कि इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करके अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चल रहा है, या फिर मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा। लेकिन यहां पे भी मार्केट ने एक सेटअप क्रिएट किया और इसका ब्रेकडाउन दिया। पहली अपॉर्चुनिटी थी तो आपके लिए यहीं पे बनी। क्यों बनी, इसके पीछे का क्या लॉजिक था? इसके पीछे दो लॉजिक थे।
पहला लॉजिक की अगर हम बात करें, मार्केट कहीं ना कहीं आपके इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो आपको यहाँ पे ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। दूसरा, जो नीचे हमारा सपोर्ट है, ये ट्रेडिंग डे लो का सपोर्ट है और एक नेगेटिव मोमेंटम भी है मार्केट में। तो यहां पे दो आपके लिए सिंपल सिंपल से कारण थे, दो लॉजिक थे इस ट्रेड के पीछे। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए यहीं पे थी। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिली ट्रेडिंग डे लो का, जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, एक सेटअप आपके लिए काम करा। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, मैंने आपको बताया हुआ है कि फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो जब आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप चैनल का नाम भी सर्च करेंगे, तभी भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करके कूपन पे जरूर क्लिक करना, तभी जाके आपका 30% का ऑफ होगा। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि 30% का ऑफ कैसे होगा, वो कमेंट करके पूछते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप कोर्स पे जाएंगे, कोर्स के नीचे आपको कूपन दिखेगा, उस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे 30% आपका ऑफ हो जाएगा। तो यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनी। तो यानी कि आज की ट्रेड के पीछे आपको लॉजिक समझ में आ गया। एक तो अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पे बनी, यहाँ पे क्या लॉजिक था, दो रीजन थे वे मैंने आपको बता दिए। फिर आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। क्लियर हो गया, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, कुछ वनडे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने पहले क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने इस जोन पे जाके पहले भी रिजेक्शन लिया था, एक डाउनफॉल दिखाया था। पॉसिबिलिटी है, अब ये कितना जाएगा ये नहीं पता, लेकिन हमारे लिए जो जरूरी सपोर्ट है, एक तो सपोर्ट जोन यही है जहां पे मार्केट खड़ा हुआ है। अगर आप पहले देखेंगे, पहले इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद ये सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, फिर से ब्रेकआउट देने के बाद अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट दिया, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि पहला सपोर्ट तो हमारा इसी जोन में, यानी कि आप समझ सकते हैं 45,200 के अराउंड। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 45,000 पे, एक राउंड लेवल भी है और यहां से मार्केट ने काफी ज्यादा इसकी रेस्पेक्ट भी की है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको मार्केट में और भी बड़ी ज्यादा गिरावटें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर रिवर्सल आना हुआ तो इन्हीं जोन के पास से मार्केट में एक रिवर्सल आ सकता है और मार्केट फिर से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। लेकिन बात वही ध्यान रखना कि इस चक्कर में कि क्रैश होने वाला है, मार्केट क्रैश हो रहा है, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड मत करना, नहीं तो पछताना बहुत भारी पड़ जाएगा। सिंपल सिंपल सा मार्केट को देखो, कोई सेटअप बन रहा है तो ट्रेड करो, अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो शांति से बैठे रहो, कुछ भी होने दो, कितना भी गिरने दो, कितना भी ऊपर जाने दो, कुछ नहीं, आपको अपने सेटअप पे काम करना है। ठीक है, अपने आप पे जितना कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि लालच के चक्कर में फंसोगे, एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 3 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 4 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन जो ये 5वां दिन होगा ये सब कुछ ले जाएगा। क्योंकि यहां पे आप कुछ क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड करोगे, आपको प्रॉफिट दिखेगा, फिर आप ज्यादा क्वांटिटी कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करोगे, हो सकता है तीसरे दिन ही आपको सब कुछ देना पड़ जाए, लॉस हो जाए, क्योंकि ये लालच आपका बढ़ता चला जाएगा। इस लालच में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। सिंपल सा डेली काम करो, सेटअप बन रहा है तो काम करो, नहीं सेटअप बन रहा है तो अपने आप पे कंट्रोल करके बैठ जाए, अपने ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। तो आइए और भी सिचुएशन देखते हैं। मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। मैं ये हमारा पहले वाला जो जोन था उसे ड्रॉ कर लेते हैं, काम आएगा ये हमारे अच्छे तरीके से। फिर से हमने इसे ड्रॉ कर लिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें और क्या हो गई, एक तो ये हो गई, ये क्या होगा, प्रीवियस डे हाई, ठीक है। दूसरा ये हो गया, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे लो, ठीक है। तीसरा ये हो गया, ये क्या हो गया, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है। ये तीनों चीजें हमने मार्क कर ली। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मार्केट में एक गिरावट आई है, ये तो हमने देखा काफी बड़ी गिरावट आई है। अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलने लग जाता है
तो मार्केट को ऊपर निकलने दो 45,500 से ऊपर, लगभग 10 to 20 पॉइंट्स ऊपर निकलने दो, ठीक है। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लग गया तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट में अगला जो रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई बनेगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश भी कर सकता है, और यहाँ पे आपका सेटअप भी बनेगा अगर इसका ब्रेकआउट दिया, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, फिलहाल मैं आपको बता ही चुका हूं कि 30% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो जो अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने लगा तो पहला सपोर्ट तो हमारा प्रीवियस डे लो पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने दे दिया तो यहां पे एक सेटअप भी बन जाएगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। लेकिन क्या हम इस सेटअप पे काम करेंगे? जवाब क्या आना चाहिए? नहीं, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 45,200। अभी हमने वन डे के टाइम फ्रेम पे समझा था, आपको याद होगा मैंने वन डे के टाइम फ्रेम पे समझाया था। तो 45,200 का ब्रेकडाउन होने देना, तो यानी कि पहली अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ इतनी रहेगी, या फिर आप यहां तक मान सकते हैं। लेकिन यहां पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर देखना है कि इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ब्रेकडाउन देके नीचे जाता है या सपोर्ट लेके बाउंस करता है, जिस भी तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। वहीं पे चलो मैं इन सारी चीजों को हटा लेता हूं, फिर से ड्रॉ करता हूं। ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, दोस्तों वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। 5000 में लाइक टारगेट रखता हूं, जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट को इससे ऊपर जाने देना 45,500। अगर मार्केट इससे ऊपर ओपन हो रहा है, ध्यान से समझना, ऊपर ओपन हो रहा है और मार्केट में बियरिश मोमेंटम बन गया तो सेलिंग मत कर देना जब तक कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे नहीं आता। इस बीच आपको कुछ भी काम नहीं करना है। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ने और पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया तो प्रीवियस डे हाई पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली तो हम अपना पूरा फोकस करेंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चल गया तो खुद ही बताओ क्या नेगेटिव साइड पोजीशन लोगे? जवाब आना चाहिए नहीं, समझे ना? क्योंकि मार्केट को 45,200 से नीचे जाने दो तब सोचेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देके सपोर्ट लेके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना शुरू कर गया तो पहला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 45,500, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। दोस्तों कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।